Lecture number 4, chapter number 14, reproduction. The first topic is reproduction. What is reproduction? Production of individual of same species, the next generation of species. अब प्रोडक्शन क्या है कि जो स्पीशी होमोसेपियन है अगर ये फर्दर रिप्रोड्यूस कर रही है और रिप्रोड्यूस करके नई जनरेशन बना रही है तो इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और आपका एक एमसीक्यू भी है कि रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशी, कि अगर कोई नस्ल आगे मज़ीद बढ़ानी है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एसेक्चुअल और एक सेक्चुअल। जो एसेक्चुअल है इसमें क्या होता है जी, सिंपल सेल डिवाइड कर जाता है, डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है और वैसी ही कॉपीज़ बन जाती हैं जैसा पेरेंट खुद होता है। और लेकिन जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू टाइप्स होती हैं, मतलब 2 फ्यूजन होती हैं। एक मेल की तरफ से गैमीट आता है और एक फीमेल की तरफ से गैमीट आता है। जब मेल और फीमेल का गैमीट आपस में फ्यूज़ होता है तो फिर ये रिप्रोडक्शन होती है और उसको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा वेरिएशंस और चेंजेस भी आती हैं अगले पर्सन में। मेथड ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड हैं जी। फर्स्ट वन इज़, इसके बहुत ज़्यादा मेथड है क्योंकि इसमें ना तो कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट है ना कुछ और, इसमें सिर्फ सिंपल कॉपीज़ ही बननी है जैसी पेरेंट खुद होगा वैसे की। फर्स्ट वन इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है जी, बाइनरी का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2। ये किन में होती है, ये सिंपल और मोस्ट कॉमन मेथड है। ये प्रोकैरियोट्स में होती हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की। अगर हम बैक्टीरिया को देखें, पेज 71 पे डायग्राम बनी है या मैंने यहाँ भी शो की हुई है। तो फर्स्ट सेल है, उसमें उसका जो प्लाज्मिड वगैरह था वो डुप्लीकेट हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ और पहले ब्लू था, ब्लू और ब्लैक दोनों हो गया। बाद में क्या हुआ जी, जो डीएनए कॉपीज़ थी वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गई और बाद में वो जो थर्ड पिक में आपने ब्लू एक तरफ हो गया हुआ है, ब्लैक एक तरफ है। लास्ट सेल जो था वो डॉटर सेल में चेंज हो चुका हुआ है, मतलब डिवाइड इंटू 2 हो गया हुआ है। एक डीएनए एक तरफ चला गया है, दूसरा दूसरी तरफ और सेल डिवाइड हो चुका हुआ है। फ्रेगमेंटेशन में आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्लेनेरिया है एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी 2 से ज़्यादा पीसेस में कट हो चुकी है तो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। चाहे उसके कितने 7 से 8 पीस भी कर दिए जाएँ तो वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। अब बडिंग में क्या है जी, ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, उसका ही एक मेथड है। इसमें ये होता है कि अगर एक सेल में बहुत ज़्यादा माइटोसिस होना शुरू हो गई है और माइटोसिस हो के एक जगह पे छोटी सी आउट ग्रोथ बन गई है, उस आउट ग्रोथ के रिजल्ट में क्या होगा, उस आउट ग्रोथ में क्या होगा जी। फर्स्ट वाल अगर आप एक पेरेंट बॉडी देख रहे हो, फर्स्ट वाली जो डायग्राम है उसमें ये पेरेंट बॉडी बनी है। सेकंड में जाके छोटा सा उभार आ गया, उसको हमने बड बोल दिया हुआ है। थर्ड पिक में ये है कि जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड कर गया हुआ है। फोर्थ में एक न्यूक्लियस बड में चला गया, जबकि अगला नया एक और बड फॉर्मेशन हो गई हुई है। इसमें ये अगर तो वो बड चाहे तो वो उसके साथ पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है, अगर नहीं तो फिर वो डी अटैच होकर सेपरेट ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। ये ज़्यादातर हाइड्रा में होता है, स्पॉन्जेस में होता है और कोरल्स वगैरह में होता है। स्पोर फॉर्मेशन, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोपस क्या है जी, हमारे पास फंजाई है, इसके अंदर स्पोर सैक्स होते हैं जिनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम जब डिवाइड करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, जबकि डॉटर सेल्स बनते हैं उनको हम स्पोर बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जब किसी भी स्पोर के लिए या सेल के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब वो वाली सिचुएशन जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है, तो वो खुद के गिर्द एक लेयर बना लेता है, सेल वॉल बना लेता है, उसको हमने सिस्ट बोला था, ठीक है, उस सिस्ट बना लेता है। अब इसकी हमारे पास 2 फर्दर टाइप्स हैं, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। अगर तो स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, इनसाइड बॉडी बनते हैं, तो हम कहेंगे कि जी ये एंडोस्पोर है। लेकिन अगर ये स्पोर जो है आउटसाइड दी बॉडी बन रहा है और हम कहेंगे एक्सोस्पोर है। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है इसकी टाइप कह लें
वो है पार्थिनोजेनेसिस। ये सारी अभी एसेक्सुअल की ही फॉर्म है जिसमें एग्जैक्ट पेरेंट जैसी कॉपीज़ बन रही हैं। पार्थिनोजेनेसिस में आप ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप कंसीडर की जाती है, जिसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, मतलब जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म में इनटू, इसमें एग्जांपल है सम स्पीशीज़ की, सम फिशेस की, सम फ्रॉग्स की और इंसेक्ट की, जो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू अपने आप को जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको डेवलप करके दूसरे में चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रह गया जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद उस ग्राफ्टिंग में है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी जो है डिसएडवांटेजेस क्या हैं।